सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपको दुनिया की उस दिल दहला देने वाली भयानक घटना के विषय में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी। यह घटना इतनी भयानक है कि हर व्यक्ति यह सोचकर दंग रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो मित्रों, जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सभी की रूह कांप जाती है। और ऐसा ही उस दिन हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। आखिर ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। तो मित्रों, आखिर ऐसा क्या हुआ फ्लाइट 571 के साथ जो इतिहास की इतनी भयानक घटना घटी। मित्रों, यह घटना 12 अक्टूबर 1972 की है, जो साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश यूरुग्वे से एक छोटा सा हवाई जहाज़ उड़ान भरता है तथा यह प्लेन चिली देश के सैंटियागो देश के लिए उड़ान भरता है। और इस हवाई जहाज़ में रग्बी फुटबॉल के खिलाड़ी तथा उनके फैमिली मेंबर बैठे थे, जिनकी संख्या 45 थी। मित्रों, यह उड़ान ज़्यादा लंबी भी नहीं थी। इस हवाई जहाज़ को केवल 3 घंटे का ही सफ़र तय करना था। मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि नियति या भाग्य जो चाहती है वही होकर रहता है। तो फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे आप इसे चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। मित्रों, इस हवाई जहाज़ को चिली देश पहुंचने से पहले बीच में एंडीज पर्वतमालाओं को पार करना था, लेकिन प्रकृति के आगे किसकी चली है आज तक भला। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। इस कारण इस प्लेन को बीच में ही अर्जेंटीना के एक छोटा सा शहर मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है और यह प्लेन रात भर वहीं रुका रहता है। फिर 13 अक्टूबर को दोबारा उड़ान भरने के लिए यह प्लेन तैयार रहता है, लेकिन मौसम का मिजाज खराब ही रहता है। फिर पायलट कहता है, मैं इस रास्ते से कई बार गया हूँ, इसलिए मुझे इन पहाड़ियों को कैसे पार करना है इसका अनुभव है। यह प्लेन करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। आगे चलकर मौसम और ज़्यादा खराब होता रहा, जिस कारण पायलट को आगे के मार्ग देखने में परेशानी होती रही। जैसे जैसे पायलट प्लेन को चलाता रहा तथा इसे लगा कि हम अब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पायलट को लगा कि उसने एंडीज के पर्वत को पार कर लिया है। तब पायलट ने सैंटियागो एयरपोर्ट पर अपने हवाई जहाज़ को लैंड करने की परमिशन मांगी। तब एटीसी ने पूछा, क्या आपने एंडीज पर्वत पार कर लिया है? तब पायलट ने उत्तर दिया, हाँ, हमने एंडीज पर्वत पार कर लिया है। फिर एटीसी ने पायलट को प्लेन लैंड करने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा, आप प्लेन को 11,500 फीट की ऊंचाई पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन को हाई एल्टीट्यूड उसके एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो अचानक पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो प्लेन एंडीज की पर्वतमालाओं के बीच ही घूम रहा है। जैसे ही पायलट प्लेन को ऊपर उठाता है, वैसे ही आगे से एक बहुत बड़ा पर्वत प्लेन से टकरा जाता है तथा वहीं प्लेन टूटकर नीचे गिर जाता है तथा मौके पर ही 45 पैसेंजर में से 12 लोग वहीं पर दम तोड़ देते हैं। अब केवल प्लेन में 33 लोग ही जिंदा बचे थे तथा ये सभी लोग बहुत जख्मी हालत में थे। लेकिन मित्रों, अभी तक जो भी हुआ था वह महज एक छोटी घटना थी। असली कहानी तो प्लेन के क्रैश होने के बाद शुरू होती है। आगे क्या होता है इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल पर
बने रहें तथा प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, अब इन 33 पैसेंजरों पर एंडीज की पहाड़ियाँ कहर बनकर बरसने लगी। इन सब चीज़ों से ये लोग अनजान थे। इसके आगे की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो मित्रों, इन पैसेंजरों के साथ परेशानी ये थी कि थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला था और रात होने वाली थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास इन पैसेंजरों को ढूंढने का ज़्यादा समय नहीं बचा था। अगर रेस्क्यू टीम द्वारा इन्हें नहीं बचाया गया तो यहाँ रात गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि रात में एंडीज पर्वत में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जल्दी ही इनको रेस्क्यू के लिए 4 जहाज़ रवाना किए गए। इन रेस्क्यू टीम ने एंडीज पर्वत पर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें ये पैसेंजर कहीं नहीं दिखे, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ जहां सफ़ेद बर्फ और अत्यधिक मात्रा में कोहरा छाया हुआ था और प्लेन भी सफ़ेद रंग का था। लेकिन ढूंढते ढूंढते रात हो गई और अब इन जिंदा पैसेंजरों को आज की रात ऐसे ही बर्फ के पहाड़ों में गुजारनी पड़ी। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जैसे ही कल सुबह होगी कोई ना कोई उन्हें यहाँ से बचा ले जाएगा। लेकिन 5 लोग इस -30 डिग्री सेल्सियस ठंड को सहन नहीं कर पाते और वहीं दम तोड़ देते। अब 33 में से केवल 28 ही पैसेंजर बचे थे इस प्लेन में। अगले दिन फिर इस क्रैश प्लेन को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया जाता है, लेकिन अत्यधिक बर्फ और कोहरे के कारण ये लोग उन पैसेंजरों को नहीं ढूंढ पाते। अब उन पैसेंजरों को पता चल गया था कि वो लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब इन पैसेंजरों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। भूख प्यास से ये लोग दिन प्रतिदिन तड़प रहे थे। रेस्क्यू टीम को भी इनका कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण इन्होंने भी सर्च अभियान बंद कर दिया। अब इन पैसेंजरों के पास भूख से बचने के लिए कुछ भी सामान नहीं था और इन्होंने अब भूख से बचने के लिए इतिहास में ऐसा किया जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब इन्होंने जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का मांस खाने का फैसला किया। तब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे का मांस खाने लगे। इन पैसेंजरों में से कुछ लोगों ने मदद मांगने के लिए एंडीज पर्वतमालाओं में घूमने का विचार बनाया और महीनों तक घूमते रहे। दूर दूर जाकर मदद मांगने लगे। इन पैसेंजरों ने बहुत दूर जाकर इन्हें कुछ लोग दिखाई दिए और उनको इन्होंने अपनी आपबीती बताई। फिर उन लोगों ने आर्मी के अफसरों को बताया कि फ्लाइट 571 के पैसेंजर अभी भी जिंदा हैं, आप उन्हें बचाइए। तब चिली देश की एयरफोर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जल्द ही पहुंचती है। इस प्रकार फ्लाइट 571 में जो पैसेंजर बचे थे उन्हें बचाया गया। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। जय श्री राम।